हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 5 मार्च को, उसके लिए आज हम बजट के टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है ना, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, टॉप 50 क्वेश्चंस को आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस बजट से रहेंगे और इंपॉर्टेंट हैं आपकी पेपर के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन बजट से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक आपने ज़रूर देखना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह के और इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए। तो बजट के टॉप 50 क्वेश्चंस हम देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि फरवरी में आपका बजट आ गया था, तो उस बजट से कितने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आपने ज़रूर देखना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास बजट का पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये बजट्स की क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। और बजट से जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, देख लेते हैं हम इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इज़ प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 2023 फॉर द डैश कंजिक्यूटिव टाइम। तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन लगातार डैश समय के लिए केंद्रीय बजट 2023 पेश कर रही हैं। तो कौन सा उन्होंने लगातार कौन सा बजट पेश किया, कौन से नंबर का बजट पेश किया है निर्मला सीतारमन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उन्होंने इस बार 5वां लगातार जो उन्होंने बजट पेश किया है निर्मला सीतारमन ने। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। कहता है कि बजट 2023 फोकस ऑन डैश प्रायोरिटीज, कितनी प्रायोरिटीज़ पर यहाँ पर फोकस किया गया है 2023 के बजट में। विच द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ कॉल्ड, जिनको फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला है, सप्तऋषि गाइडिंग बोला है, एज थ्रू अमृतकाल। तो बजट 2023 डैश प्राथमिकताओं का केंद्रित है, जिसे वित्त मंत्री ने अमृतकाल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाला सप्तऋषि कहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 विषयों पर ज़्यादा फोकस किया गया है बजट 2023 में। व्हेन वाज द फर्स्ट यूनियन बजट, यानी कि भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड। तो पहला यूनियन बजट जो पेश किया गया था वो 1947 में जो था वो पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एट व्हाट टाइम इज़ द यूनियन बजट प्रेजेंटेड, कितने बजे जो है मतलब केंद्रीय बजट किस समय पेश किया जाता है। तो आपको टाइम बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक 11 बजे सुबह के यूनियन बजट जो है वो पेश कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज़ द एस्टिमेट ऑफ द करंट ईयर, ठीक है ना, करंट ईयर्स इकोनॉमिक ग्रोथ इन द यूनियन बजट 2023। केंद्रीय बजट 2023 में चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5वें का ऑप्शन नंबर सी, 7%। देखिए 7 प्रायोरिटीज़ पर वो किया गया है, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कितनी है, 7% ही है। आगे बात करते हैं, बाय हाउ मच विल द मिनिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बी इंक्रीज्ड। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा कितनी से बढ़ा दी जाएगी। बाय हाउ मच विल बी द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम बी इंक्रीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, 15 लाख से 30 लाख। आगे बात करते हैं, द आउटले ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 66% टू मोर देन, ठीक है ना। कह रहा है कि आउटले प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% से बढ़ाकर डैश से अधिक कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेवन्थ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 79 करोड़। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। 79,000 करोड़ जो है से अधिक से उसे बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 66% मोर देन 79,000 करोड़। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द टैक्स रेट फॉर इनकम टैक्स स्लैब बिटवीन 3 लाख टू 6 लाख फॉर द असेसमेंट ऑफ 2023-24। तो टैक्स रेट फॉर द इनकम टैक्स स्लैब की जो है, इनकम टैक्स स्लैब जिनकी जो उनके लिए टैक्स रेट क्या रहेगा, जिनकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5%। आगे बात करते हैं, विद द डिजिटाइजेशन ऑफ 1 लाख एंशियंट इंस्क्रिप्शन इन द फर्स्ट फेज, भारत श्री will be set up as a digital epigraphy museum. What is I use for श्री। तो आई का क्या, आई की आपको फुल फॉर्म बता दें, जो श्री है उसमें आई का क्या मतलब है, ठीक है ना। पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ भारत श्री एक डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा। तो एस श्री का जो आई है डैश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो 9th का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंस्क्रिप्शंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भारत श्री में जो आई है वो आई जो है वो श्री के लिए यूज़ किया गया है। वट इज़ द बजट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट, वेयर इज़ द बजट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में जो है वो बजट पेश किया जाता है। वट इज़ द रेट ऑफ फॉर इनकम टैक्स स्लैब
9 लाख टू 12 लाख, यानी कि 9 लाख से ये लेकर 12 लाख तक की जिनकी इनकम है उनके लिए जो टैक्स रेट है वो कितना रहेगा। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वो रहेगा 15% का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और 3 लाख से 6 लाख के बीच में जीत की थी उनकी, उनके लिए 5% का था। आगे बात करते हैं, हाउ मच कैपिटल आउटले हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द रेलवे इन यूनियन बजट 2023। हाउ मच, केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कितनी पूंजी परिव्यय प्रदान किया जाता है, रेलवे के लिए कितना बजट दिया गया है। तो 12वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.40 लाख करोड़ का जो बजट है वो रेलवे को दिया गया है, 2.40। आगे बात करते हैं, कहता है कि द फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज्ड टू रिड्यूस द हाईएस्ट सरचार्ज रेट। ठीक है ना, आगे कहता है कि द फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज टू रिड्यूस द हाईएस्ट सरचार्ज रेट इन द न्यू टैक्स रेजिमी फ्रॉम द 37% टू। तो वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार द्वारा दर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा 25%। 37 से घटाकर कितना कर दिया गया है, 25% उसको कर दिया गया है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कहता है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड द यूनियन बजट ऑफ ऑन 1 फरवरी 2023 इन 2023 बजट स्पीच सीएम टॉक अबाउट। ठीक है ना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट पेश किया। तो 2023 के बजट भाषण में सीतारमन ने कितनी देर उन्होंने भाषण दिया। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 घंटा 25 मिनट का उन्होंने जो दिया था, भाषण दिया था बजट के ऊपर। आगे बात करते हैं 15वें में, इन विच ईयर डिड द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रिप्लेस द बजट ब्रीफ केस विद द ट्रेडिशनल बही खाती विद द नेशनल सिंबल। तो जो बजट ब्रीफ केस था उसको बदलकर बही खाती से रिप्लेस कर दिया गया था। कब उन्होंने ये रिप्लेस किया था। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2019 में। तो 2019 में जो ब्रीफ केस में पहले बजट आता था, अब ब्रीफ केस में ना आकर बही खाते में जो है वो बजट आता है। तो 2019 इसका सही आंसर हो जाएगा। सेंटर हैज़ एस्टिमेटेड डैश ऑफ जीडीपी फिजिकल डिस्ट्रिक्ट फॉर फिजिकल ईयर 2024। केंद्र ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के राजकोषीय घाटे को डैश अनुमान लगाया है। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5.9% का राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है। व्हाट इज़ द बजट एलोकेटेड फॉर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू मूव टू अ लो कार्बन इकोनॉमी एंड रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है ना, कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था को स्थानांतरित करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए आवंटित बजट कितना है। तो उसके लिए रेलवे को कितना दिया गया था, तो 2.40 लाख करोड़ दिया गया था। इसी तरह से 17 यानी कि इसको कितना दिया गया है, 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 19700 करोड़, यानी कि 19,700 करोड़ रुपए जो हैं वो इस पे दिए गए हैं, किस पे, हाइड्रोजन मिशन पर दिए गए हैं। आगे बात करते हैं 18th पे, कहता है कि द डिफेंस बजट वाज इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर एलोकेशन ऑफ ₹5.25 लाख करोड़ टू। द डिफेंस बजट कितना बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना, 5.25 लाख करोड़ था पिछली बार और इस बार कितना है। तो 18th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.94 लाख करोड़ रुपए है। लाख करोड़ होगा यहाँ पर, इसको कितने से बढ़ा दिया गया है, 5.94 लाख रुपए से, लाख करोड़ रुपए से इसे क्या बना, बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना, तो पिछली बार था 5.25 लाख करोड़, अब की बार कितना है, 5.94 लाख करोड़ है। विच कंट्री फर्स्ट रिप्रेजेंटेड द बजट, सबसे पहली कंट्री जिसने बजट पेश किया था। तो 19th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो किया था इंग्लैंड ने। इंग्लैंड कंट्री थी जिन्हें सबसे पहले बजट पेश किया था। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन बजट फॉर ईयर इज कॉल्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यूनियन बजट को क्या बोला जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाएगा। तो ये कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल 112 में ये बोला गया है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 112 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन बजट फॉर ईयर इज कॉल्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको बोला जाएगा। 21 पे आते हैं, वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द मीट बाय द वर्ल्ड बजट। वर्ल्ड बजट से क्या मतलब है। ठीक है ना, शब्द जो है, बजट शब्द का मतलब क्या है, बजट शब्द का मतलब क्या है। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि चमड़े का थैला। ठीक है ना, व्हाट इज़ द मीट बाय द वर्ड बजट, तो बजट शब्द का क्या मतलब होता है, चमड़े का थैला यानी कि लेदर बैग। आगे बात करते हैं कि हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन बजट सिस्टम। जो इंडियन बजट सिस्टम है उसके फादर किनको बोला जाता है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स विलियम्स को। जेम्स विलियम जो है वो इंडियन बजट सिस्टम के क्या फादर बोला जाते हैं, जेम्स विल्सन। आगे बात करते हैं, फ्रॉम विच लैंग्वेज हैज़ द वर्ड बजट ऑरिजिनेटेड। तो वर्ड जो बजट है वो कौन सी भाषा से लिया गया है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है वर्ड बजट। बाय हुम वाज द फर्स्ट ऑफ इंडियन इंट्रोड्यूस, बाय हुम वाज द फर्स्ट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस। भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। तो भारत का पहला जो बजट था वो किसके द्वारा पेश किया था, वो जेम्स विल्सन, जिसको फादर बोला जाता है इंडियन बजट का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
और 23 का सही आंसर क्या था, फ्रॉम विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में वर्ड बजट ऑर्गेनाइज कौन सी लैंग्वेज से निकला है, तो 23 का आंसर था डी, फ्रेंच लैंग्वेज से वो वर्ड जो है वो बजट निकला है। वेयर वाज द फर्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड, पहला बजट जो था इंडिया का वो कब प्रेजेंट किया गया था, तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 फरवरी 1860 को जो वाज द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड, भारत का पहला बजट जो था वो पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 को। संविधान के किस आर्टिकल में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड बजट हैज़ बीन यूज्ड, तो कौन से आर्टिकल में बजट शब्द का यूज़ किया गया, तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट इन एनी आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल में इस बजट शब्द का यूज़ नहीं किया गया। आगे बात करते हैं कि व्हाट हैज़ बीन यूज इन प्लेस ऑफ द वर्ड बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वट हैज़ बीन, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या इस्तेमाल किया गया है, तो बजट शब्द की जगह कौन क्या इस्तेमाल किया गया है, तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर मैं कहूँ सीधी सीधी बात है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी से यूज़ किया गया है। आगे बात करते हैं इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मैंशनड, तो कौन से आर्टिकल में अभी हमने किया था ये, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 112 में ये बोला गया है। आगे बात करते हैं इन विच ईयर रेलवे फाइनेंस वाज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल गवर्नेंस फाइनेंस, यानी कि रेलवे के बजट को गवर्नमेंट के बजट से अलग कर दिया गया था, तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1924, ठीक है ना। इन विच ईयर रेलवे फाइनेंस वाज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल गवर्नमेंट फाइनेंस, तो 1924 से किस वर्ष सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया, तो 1924 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं इन विच ईयर द यूनियन बजट ऑफ इंडिया एंड द रेलवे बजट वर मर्ज्ड, किस साल में यूनियन बजट ने इंडिया और इंडियन, पहले इंडिया क्या होता था, जो यूनियन बजट था और रेलवे बजट अलग अलग आते थे, लेकिन कौन से साल के बाद जो यूनियन बजट है और रेलवे बजट है वो एक साथ आते हैं, यानी कि इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 से रेलवे बजट को और इंडियन बजट को बजट था मर्ज कर दिया गया था। आगे बात करते हैं बाय हुम इज़ द बजट प्रिपेयर्ड, कौन जो है बजट जो है वो प्रिपेयर करता है, तो 31 का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो बजट को प्रिपेयर करती है। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर के, ये के है यहाँ पर आर के, ठीक है ना, आर के सनमुखम चिट्टी, आर के सनमुखम चिट्टी ने भारत का पहला जो था बजट पेश किया था, आर के सनमुखम चिट्टी ने भारत का पहला जो था वो बजट पेश किया था। आगे बात करते हैं विच वाज द फर्स्ट पेपरलेस बजट ऑफ इंडिया, विच वाज द फर्स्ट पेपरलेस बजट ऑफ इंडिया, भारत का पहला पेपरलेस बजट कौन सा था, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2021-22 का जो बजट था वो भारत का पहला पेपरलेस बजट था, ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा 21-22 का। आज़ाद भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, तो आज़ाद भारत का पहला बजट जो था वो कब पेश किया गया था, वो किया गया था 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 नवंबर 1947 को आज़ाद भारत का पहला जो था बजट पेश किया गया था, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द पेपरलेस बजट बीन प्रेजेंटेड, अब तक कितनी बार पेपरलेस बजट जो है वो प्रेजेंटेड कर दिया गया, तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितनी बार पेपरलेस जो बजट है पेश कर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी 3 बार अब तक पेपरलेस बजट जो है वो पेश कर दिया गया। और पेपरलेस बजट कब आया था, 2021-22 में पहला बार पेपरलेस बजट को शुरू किया गया था। और आज़ाद भारत का पहला बजट किसने वो किया था, आर के सनमुखम चिट्टी ने, ठीक है ना। और कब इन्होंने कब किया था, डेट अगर आपसे पूछे तो आज़ाद भारत का 26 नवंबर 1947 को। आगे बात करते हैं, कहता है कि हाउ मेनी टाइम, तो हो गया। आगे बात करते हैं कि हु इज़ द फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया की, तो सही 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमण वाज द फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो पहली भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। और पूरी तरह यानी कि फुल टाइम पूर्णकालिक महिला मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। बजट में क्या होता है, 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बजट में क्या होता है, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का विवरण, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री कौन है, तो जैसा कि आपको पता है कि पहली वित्त लगातार 5वीं बार इन्होंने पेश किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, निर्मला सीतारमण इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाउ इज़ द बजट नॉट प्रेजेंटेड इन हाउ इज़ द बजट नॉट प्रेजेंटेड इन इंडिया, भारत में किस प्रकार बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व्ड, आरक्षित बजट जो है वो पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। रिजर्व्ड बजट जो है या नॉट प्रेजेंटेड इन इंडिया।
आगे कहते हैं कि व्हेन वाज द जीरो बेस बजटिंग ऑफ इंडिया यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, भारत का शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार कब किया गया? तो शून्य बेस बजट का प्रयोग भारत में पहली बार कब किया गया? 41 में का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1987 को। 1987 को भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग जो था वो पहली बार किया गया था। हु गेव द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया, सबसे लंबी बजट स्पीच अब तक किसने दी है? तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी निर्मला सीतारमण ने। इस बार इन्होंने कितने घंटे की स्पीच दी है? 1 घंटा 25 मिनट की इन्होंने इस बार स्पीच दी है, और सबसे लंबी स्पीच भी यही देती है निर्मला सीतारमण। हाउ मैनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड द बजट विल बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, तरह की भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो ऐसे कितने प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऐसे 3 प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए क्या किया? बजट पेश किया है। बाय हुम वाज द फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया प्रेजेंटेड, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? गणतंत्र भारत की बात हो रही है, तो गणतंत्र भारत का पहला जो बजट है वो किसके द्वारा पेश किया गया? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन मिथाई। जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला जो किया था बजट पेश किया था, किसने? जॉन मथाई ने। व्हेन वाज द फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया प्रेजेंटेड, रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी 1950 को। तो 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। आगे बात करते हैं किसके द्वारा सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत किया गया है? तो सबसे ज़्यादा टाइम बजट किसने प्रस्तुत किया है? वो है मोरारजी देसाई ने। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा, मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार जो है वो बजट पेश किया गया है। 47 पे आते हैं, कहता है कि 2017 से पहले बजट किस तारीख को पेश किया जाता था? 2017 से पहले बजट किस तारीख को पेश किया जाता या कब पेश किया जाता? 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फरवरी के अंत में। तो फरवरी के अंत में 2017 से पहले फरवरी के अंत में जो था वो बजट पेश किया जाता था। 2017 के के बाद बजट किस तारीख को प्रस्तुत किया जाता है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 फरवरी को जो है वो आपका बजट पेश कर दिया जाता है। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? अंतरिम बजट को 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, यानी कि मिनी बजट भी बोला जाता है या वोट ऑन अकाउंट भी बोला जाता है। तो वोट ऑन अकाउंट भी अंतरिम बजट को क्या बोला जाता है? वोट ऑन अकाउंट या फिर मिनी बजट भी इसे बोला जाता है। जेंडर लिंग बजट स्टेटमेंट भारत के केंद्रीय बजट के किस वर्ष प्रस्तुत किया? जेंडर लिंग बजट स्टेटमेंट भारत के केंद्र बजट में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 50th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2005-2006 में जेंडर लिंग बजट स्टेटमेंट भारत के केंद्र बजट में 2005-2006 में प्रस्तुत किया गया था। तो गाइज ये थे हमारे पास 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बजट से, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये सभी की सभी क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे लगे होंगे, इंपॉर्टेंट लगे होंगे। अगर ये क्वेश्चन ज़रा भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपकी कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको बजट के देखने को मिल सकते हैं पेपर में, क्योंकि अभी अभी बजट पेश हुआ है, ठीक है ना। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको बजट के देखने को मिल सकते हैं। ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना है, और प्लीज़ चैनल को हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। एक वीडियो और आएगी बजट पर, ठीक है, थोड़ा सा जिसमें डिटेल हम बताएंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के इंपॉर्टेंट पार्ट्स में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।